नमस्कार, जोहार, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण अर्थात महाजनपद लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जनपद क्या होता है, इससे समझने से पहले मैं आप लोग के कंसेप्ट देता हूँ, आप लोग समझिएगा। सबसे पहले वर्तमान समय में भारत में कुल स्टेट की संख्या कितना है फ्रेंड्स? 28 है। और यूटी की संख्या कितना है? 8 है। ये हम लोग जानते हैं। उसी प्रकार प्राचीन भारत में कुल 16 जनपद थे। जिस प्रकार आज हमारे भारत को स्टेट और यूटी के रूप में बांटा गया है, उसी प्रकार प्राचीन भारत में भारत को महाजनपद के रूप में बांटा गया था। क्लियर है? अब ये जनपद कहाँ से आता है, ये क्या होता है, मैं इसका एक कंसेप्ट देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, इसका कंसेप्ट सुनिएगा। जैसे मान लीजिए एक परिवार होता है, ठीक है। परिवार के बाद होता है कुल। क्या होता है फ्रेंड्स? कुल। कुल के बाद होता है ग्राम। ग्राम यानी जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ग्राम के बाद जो बनता है उससे हम लोग बोलते हैं विस। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? विस। विस के समूह को हम लोग बोलते हैं जन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? जन। जन के बाद मिल जाता है जनपद। क्या बनता है? जनपद। अभी जनपद के बाद बनता है महाजनपद। क्या बनता है फ्रेंड्स? महाजनपद। तो इतना चरण के बाद आपका महाजनपद का निर्माण होता है। अगर ये आप लोग को समझ में नहीं आया तो एक कंसेप्ट और मैं देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाली है। जिस प्रकार हम लोग घर में रहते हैं, चलिए घर में मैं हूँ, तो घर में जहाँ रहते हैं मोहल्ला को हम लोग बोलते हैं वार्ड। वार्ड के बाद कहाँ रहते हैं फ्रेंड्स? अपने ग्राम में रहते हैं, ठीक है। ग्राम के बाद हम लोग कहाँ रहते हैं? जिला। जिला बोलते हैं ना। जिला के बाद क्या आता है आपका फ्रेंड्स? राज्य आता है। राज्य के बाद क्या आता है? देश। देश आता है ना। उसी प्रकार वहाँ जनपद का भी निर्माण हुआ है, ठीक है। अर्थात देखिए, मान लीजिए कि उसके बाद जनपद आया और उसके बाद महाजनपद का निर्माण हुआ। ये प्राचीन भारत की है, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। आप लोग को याद रखिएगा, कुल महाजनपद की संख्या 16 थी और वह 10 गणराज्यों में उल्लेख किया गया। कुल 10 गणराज्यों में उल्लेख किया गया, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, 16 जो आपका महाजनपद था वह यूपी में और बिहार में मैक्सिमम फैला हुआ था। लेकिन मैं आप लोग को एक बता देना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यूपी में सबसे ज़्यादा महाजनपद था। यूपी में कुल 8 था। उसके बाद बिहार में कुल 3 थे। कितना थे फ्रेंड्स? 3। ये हमेशा के लिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एक था एमपी में, एक था राजस्थान में, और उसके बाद एक था आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ था फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश में था, ठीक है। अब इसके साथ साथ 2 एक्सटर्नल में था, ठीक है। वो मैं सब बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ टॉपिक को आज आप लोगों के सामने। तो देखिए, बौद्ध साहित्य के, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले कोई भी चीज़ हमें प्रमाण मिलता है तो किसी ना किसी पुराने चीज़ में, तो हम लोग को वह चाहे साहित्य से ही पता चलता है, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या लिख रहा? बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य में कौन सा था? अंगुत्तर निकाय। देखिएगा, ध्यान देखिए, बौद्ध साहित्य में कौन सा निकाय था? तो अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय जिसे हम लोग महावस्तु भी कहते हैं। और जैन साहित्य में भागवती सूत्र, ठीक है। अर्थात बौद्ध साहित्य में बोले तो अंगुत्तर निकाय, ये क्वेश्चन बनता है। बौद्ध साहित्य में बोले तो फ्रेंड्स अंगुत्तर निकाय, और जैन साहित्य में बोलेंगे तो भगवती सूत्र के अनुसार भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत 16 महाजनपद या महान साम्राज्य के रूप में हुए थे। इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी किसके अकॉर्डिंग हुआ था? तो आपका अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के अनुसार, ठीक है। देखिए, ये 2 प्रकार के राज्य थे, एक थे राजशाही और एक थे गैर राजशाही। आप लोग को मैं बताना चाहूँगा ये दोनों होता क्या है। देखिए, राजशाही अर्थात जहाँ पे राजा का शासन चलता है। गणराज्य, गणना जैसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिपब्लिक, जहाँ पे पब्लिक अपने अकॉर्डिंग किसी अपने शासक को चुनते हैं। जैसे भारत एक क्या रिपब्लिक कंट्री है। तो उसी प्रकार मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिएगा, राजशाही राज्य। देखिए, राजशाही राज्य में कौन कौन था फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा आप लोग। क्या है? अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, चेदी, सुरसेन, मत्स्य, अवंती और गंधार। यानी फ्रेंड्स कुल संख्या काउंटिंग कर लेंगे ना, तो आपका आएगा कुल, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, यानी कुल राजशाही राज्य था आपका 10। अगर क्वेश्चन आएगा कि राजशाही राज्य कुल कितना था फ्रेंड्स, तो 10 थे, ठीक है। अब देखिए, गणतांत्रिक राज्य, तो गणतांत्रिक राज्य में देखिए कुल संख्या 6 हो जाएगी। कितना होगा फ्रेंड्स? 6 हो जाएगा। ये भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं बता रहा हूँ जो, ध्यान दीजिएगा। इसका उदय वैदिक युग के दौरान ही हो गया था। यानी कि इसका जो स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स, वैदिक युग के दौरान हुआ था। धार्मिक और राजनीतिक विकास के साथ साथ कृषि और सैन्य में लोहे के औजार, देखिए
लोहे के औजार के उपयोग के कारण सामाजिक विकास को भी देखने को मिला। सबसे छोटे राज्यों और जनपदों में महाजनपद का उदय हुआ, यानी छोटे छोटे राज्यों में और जनपदों से महाजनपदों का उदय हुआ। देख सकते हैं किस टाइप से ये 600 बीसी के फिर महाजनपद फैला हुआ था। देख सकते हैं आप लोग, देखिए ये आपका दो जनपद अर्थात देख सकते हैं एक खम्बोजा थे, एक थे गंधरा, ठीक है। ये दोनों आपका देखिए कहाँ पे, भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, अर्थात दो आपके बाहर में है, ठीक है, जिसे एंशियंट कहते हैं। बाकी आप मैक्सिमम देख सकते हैं, चाहे कुरु हो, चाहे कुरुक्षेत्र हो, मत्स्य, अवंती हो, क्षेत्रीय हो, वात्स्य हो, ये सभी आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो आपका ना यूपी बिहार में बिलोंग्स करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा जो है आपका यूपी में कितना है फ्रेंड्स, 8 है, अब बिहार में कितना है, 3 है, ये याद रखिएगा, क्लियर है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा मानचित्र के अनुसार ध्यान दीजिएगा। देखिए द 16 महाजनपद यानी 16 महाजनपद के बारे में यहाँ बता रहा हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिए मगध के बारे में। मगध जो है ना, सब मगध एम्पायर आप लोग पढ़े होंगे, कुल कितने आए थे इसमें, तो उसी के बारे में बता रहा हूँ। तो मगध, तो देखिए मगध जो है ना सबसे शक्तिशाली था, मगध जो है सबसे शक्तिशाली था। अगर बोले सबसे शक्तिशाली कौन सा जनपद था फ्रेंड्स, तो आपका मगध था। अब मैं इसके बारे में ऑपरेशन भी करूंगा और उसके बारे में पूरा डीपली भी बताऊँ, तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल में। तो देखिए मगध क्या था, देखिए प्रेजेंट लोकेशन वर्तमान स्थिति, देखिए मैं मैप के द्वारा बताना चाहता हूँ। देखिए आपका ये मगध हो गया, अर्थात फ्रेंड्स ये हमारे बिहार में है, अर्थात ये बिहार में है ये, ठीक है, जो कि काशी के बगल में अर्थात बनारस के बगल में है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मगध प्रेजेंट लोकेशन अर्थात वर्तमान स्थिति, पहली देखिए पटना, गया और नालंदा जिले में है। अर्थात फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन अगर आपसे आता है कि मगध वर्तमान समय में किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो देखिए पटना, गया और नालंदा जिले में, और ये कहाँ पे आता है फ्रेंड्स, बिहार में आता है। अगर ये क्वेश्चन आता है बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जैन और बौद्धिस्ट आए थे ना, तो विहार करने के लिए आता था, भ्रमण करने के लिए आते, तो भ्रमण करने का हिंदी होता है विहार करना, इसी वजह से बिहार का नाम बिहार रखा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आपका ध्यान रखिएगा, अर्थात फ्रेंड्स मगध कहाँ पे है, पटना, गया और नालंदा जिले में, ठीक है। अब देखिए क्या लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। पहली राजधानी गिरिब्रज, गिरिब्रज को हम लोग राजगृह या राजगीर भी कहते हैं, जो कि बिंबिसार ने। अगर क्वेश्चन पूछता फ्रेंड्स मगध की पहली राजधानी कहाँ थी, तो मगध की पहली राजधानी आपका गिरिब्रज या राजगीर भी था। किसने बनवाया था फ्रेंड्स, बिंबिसार। किसने बनवाया था फ्रेंड्स, बिंबिसार। उसके बाद उसकी राजधानी चेंज की गई, वैशाली बनाई गई, तो वैशाली शिशुनाग के द्वारा बनवाए गए थे, शिशुनाग वंश के द्वारा। अब फाइनली तौर पे बाद में राजधानी पाटलिपुत्र बनवाई गई थी। कहाँ बनवाई गई थी फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र जो बनवाया गया था ना, वो उदयन के द्वारा बनवाया था। किसके द्वारा फ्रेंड्स, उदयन के द्वारा और कालाशोक के द्वारा। ये क्वेश्चन आपका हमेशा एग्जाम में पूछता है कि मगध की सबसे पहली राजधानी क्या था, तो आप लोग बता सकते हैं गिरिब्रज। इसे हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, राजगिरा और राजगीर। इसकी राजधानी किसने बनाई थे, तो बिंबिसार ने। तो क्वेश्चन आता है बिंबिसार ने मगध की राजधानी कहाँ बनाया था, तो राजगिरी या फिर राजगिरा या फिर गिरिब्रज। उसके बाद वैशाली को किसने बनाया था, शिशुनाग वंश के, ठीक है। और लास्ट टाइम फाइनली द वे में याद रखिए इसकी राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनवाया, उदयन ने बनाया, उदयन और कालाशोक ने, क्लियर है। चलिए अब मैं आप लोग को, अब क्वेश्चन आता है पटना किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा और सोन नदी के किनारे, गंगा और सोन नदी के किनारे, इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो इतना क्वेश्चन मिला, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आगे चलता हूँ आगे के बारे में, ठीक है। देखिए अगला आता है अंग। अंग भी एक बिहार का स्टेज प्लेस था। तो देखिए अंग की वर्तमान स्थिति, सबसे इसकी राजधानी जानी जाए चंपा है। क्या फ्रेंड्स, चंपा। अब देखिए इसके बारे में बताओ, देखिए अंग का ये बिहार का ही पार्ट से। अब देखिए जो मैं बताऊंगा ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि बिना आप लोग कंसेप्ट से नहीं पता चले। देखिए मगध के बगल में अंग आपका, ठीक है, मगध के बगल में है, अर्थात मगध के पूरब में आपका क्या अंग है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ प्रेजेंट लोकेशन अर्थात वर्तमान स्थिति, यह वर्तमान में बिहार के मुंगेर और भागलपुर में है, अर्थात मुंगेर और भागलपुर में है, ठीक है फ्रेंड्स, मुंगेर और भागलपुर में है। अब देखिए इसकी राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स, चंपा। अगर क्वेश्चन आता है कि अंग की राजधानी क्या है, चंपा। यह एक समृद्ध व्यापार का केंद्र था। क्या था फ्रेंड्स, ये व्यापार का केंद्र था, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स आपका अंग की राजधानी क्या था, चंपा, और ये कहाँ पे, बिहार में, बिहार के मुंगेर और भागलपुर में। नेक्स्ट आते हैं मत्त। क्या आते हैं फ्रेंड्स, मत्त। तो मत्त के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उससे पहले एक और मैं बता देना चाहूँ। देखिए बिहार का एक और प्लेस था, उसका नाम था, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, बिहार का जो अगला प्लेस था उसका नाम था फ्रेंड्स वज्जी।
क्या था फ्रेंड्स? वज्जी। ये वज्जी की जो राजधानी था वैशाली। आगे आप लोग 3 क्रम में याद कर लीजिए। यानी कि बिहार में कुल 3 महाजनपद थे, जिसमें पहला आपका थे मगध। मगध की राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र। दूसरा था फ्रेंड्स आपका अंग। अंग की राजधानी क्या था? चंपा। और तीसरा क्या था फ्रेंड्स? वज्जी, जिसकी राजधानी क्या था? वैशाली। ये ध्यान में चला गया होगा आप लोग को, मुझे पूरा विश्वास है। अब नेक्स्ट देखिए, मल्ल आता है। क्या आता है फ्रेंड्स? मल्ल। मल्ल भी एक प्लेस है जो कि यूपी में पड़ता है, अर्थात फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अब देखिए मल्ल आप लोग को मैं मानचित्र के द्वारा दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखिए ये मल्ल आपका यहाँ पे अर्थात काशी के ऊपर में है। ठीक है, अब देखिए इसका वर्तमान स्थिति क्या है? देखिए देवरिया, बस्ती, गोरखपुर क्षेत्र यूपी में, अर्थात फ्रेंड्स गोरखपुर के बगल में है ये। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे बताता हूँ, देखिएगा। राज राजधानी इसका था कुशीनगर। राजधानी क्या था? कुशीनगर। यह कई अन्य छोटे साम्राज्यों में विभक्त था। उनका मुख्य धर्म क्या था? बौद्ध धर्म था। अब फ्रेंड्स आप लोग को याद होगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बारे में आप लोग को ध्यान होगा, कुशीनगर में ही, कुशीनगर में आप लोग पढ़े होंगे ना। गौतम बुद्ध का संबंध कुशीनगर से किस प्रकार था आप लोग पढ़े होंगे। तो अर्थात देखिए कुशी एक सबसे पहले कुशीनगर हो गया एक। ठीक है, अब देखिए अगला मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर यहाँ क्वेश्चन आता फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का मौत कहाँ हुआ था, अर्थात मृत्यु कहाँ हुआ था, जिसे हम लोग परिनिर्वाण भी कहते हैं। तो इससे आप लोग बोल सकते हम लोग क्या याद किए थे? परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कुशीनगर में। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कुशीनगर किस महाजनपद में आता है, तो आप लोग याद कर करके क्या बोल सकते हैं? देखिए मल्ल। कहाँ पे आता है फ्रेंड्स? मल्ल में। ये ध्यान में चला गया होगा। अर्थात फ्रेंड्स गौतम बुद्ध का जो परिनिर्वाण हुआ था वह कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर कहाँ पे? मल्ल में है। क्लियर है? तो चलिए अगला चलता हूँ। ठीक है, वत्स। तो वत्स जो होता है फ्रेंड्स ये चौथा, ये आपका यूपी में पड़ता है। और यूपी में कहाँ? इलाहाबाद और मिर्जापुर के सामने। इलाहाबाद और मिर्जापुर के सामने। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसकी राजधानी फ्रेंड्स कौसंबी थी। क्या था फ्रेंड्स? कौसंबी। इस साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक था उदयन। कौन था फ्रेंड्स? उदयन। अब देखिए उदयन वगैरह आप लोग पढ़ेंगे हर्यक वंश के, तो उसका मेन एक कंसेप्ट याद रखिएगा, बाऊ। यानी कि हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। कौन थे फ्रेंड्स? बिंबिसार। अब बिंबिसार का बेटा हुए थे अजात शत्रु। अजात शत्रु। इसका पुत्र हुए थे उदयन। ऐसे हम लोग बोलते हैं पितृ हत्यारा, क्योंकि सभी ने अपने सभी देखिए बिंबिसार को उसके पिता उसके बेटा अजात शत्रु ने मारा, और अजात शत्रु को उसके बेटा उदयन ने मारा, सिर्फ गद्दी के लिए। हाँ ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर क्वेश्चन आता है आपका कि वत्स की राजधानी क्या है, तो कौसंबी है। इसका महत्वपूर्ण शासक कौन था? उदयन था। क्लियर है? अब आते हैं काशी। सबसे पहले फ्रेंड्स काशी। काशी के आप लोगों को पता होगा काशी कहाँ पे वर्तमान स्थिति में? जरूर, बिल्कुल सही, यानी कि वाराणसी में। कहाँ था फ्रेंड्स? ये वाराणसी में। अब मैं ये बताना चाहता हूँ वाराणसी का नाम वाराणसी क्यों पड़ा। क्योंकि देखिए वाराणसी का नाम वाराणसी इसलिए पड़ा फ्रेंड्स, क्योंकि यह दो नदी के संगम पे स्थित है। अब वो मैं दोनों नदी का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स एक नदी है वरुणा नदी, अर्थात वरुणा नदी और अस्सी नदी, ये दोनों वरुणा और अस्सी नदी के मिलन को हम लोग बोलते हैं क्या? वाराणसी। इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं वाराणसी। तो वरुणा और अस्सी नदी के संगम को हम लोग क्या बोलते हैं फिर? वाराणसी। यह किसकी राजधानी है? काशी की। कहाँ पे आती है? यूपी में आती है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्लियर। और बनारस से हमारे सांसद कौन है? भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये भी याद कर सकते हैं। देखिए इसकी राजधानी वाराणसी थी। हालांकि कौशल साम्राज्य के खिलाफ कई युद्ध लड़े गए, अंततः काशी कौशल साम्राज्य से विलय हो गया, यानी कौशल साम्राज्य से विलय हो गया। अब देखिए कौशल क्या, देखिए इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? था अयोध्या। अब क्वेश्चन आता है अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोग बता सकते हैं फ्रेंड्स? बिल्कुल, तो अयोध्या आपका सरयू नदी के किनारे स्थित है। और अगर क्वेश्चन आता है ना कि अयोध्या किस महाजनपद में थे, तो कौशल में थे। कहाँ थे फ्रेंड्स? कौशल में। क्लियर है? अब देखिए यद्यपि इसकी राजधानी श्रावस्ती में थी। कहाँ थी फ्रेंड्स? श्रावस्ती। अब श्रावस्ती आप लोग जानते होंगे। ठीक है, जो साहित माहित के समान है, लेकिन अयोध्या कौशल में एक महत्वपूर्ण कौशल था। कौशल में कपिल वस्तु के शाक्य जनजाति के गणराज्य क्षेत्र भी शामिल थे। आप लोग याद रखिएगा श्रावस्ती। श्रावस्ती से आप लोगों को ध्यान में गया होगा गौतम बुद्ध से, अर्थात फ्रेंड्स गौतम बुद्ध का पहला जो यानी कि जो आपका जो पहला जो उपदेश की दिए थे वो कहाँ दिए थे आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स, अर्थात श्रावस्ती में दिए थे। तो श्रावस्ती कहाँ पे? अयोध्या में है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? देखिए ध्यान से देखिए, कौशल कहते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब आगे मैं बढ़ता हूँ, ध्यान से पढ़ना है। वज्जी। तो वज्जी के मैं बारे में तो आप लोगों को बताया था, ये कहाँ पे पड़ता है फ्रेंड्स? ये बिहार में पड़ता है। बिहार में मुजफ्फरपुर और वैशाली के सामने। अब देखिए
वज्जी 8 छोटे साम्राज्यों के एक संयुक्त गणराज्य के सीट थे। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें एक लिच्छवी, ज्ञानतीर्थ और विदेह भी सदस्य थे। अब देखिए नेक्स्ट आता है कुरु। कुरुक्षेत्र जो काफी महत्वपूर्ण है ये। देखिए आप लोग पढ़ेंगे कौरव के बारे में कहानी, कौरव की कहानी पढ़े होंगे ना, तो कुरु की राजधानी सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इसका इंद्रप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ। अब इंद्रप्रस्थ आप लोग जान गए होंगे, ये कहाँ पे हो सकता है, दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में है। ठीक है, तो देखिए कौरव की लड़ाई जो हुआ था ना, वह कुरु से हुआ था, तो उसी के बारे में बता रहा हूँ। देखिए इसकी वर्तमान स्थिति थानेश्वर, हरियाणा और दिल्ली में है। ठीक है, अब इसकी राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ, जो कि आधुनिक दिल्ली का है। क्लियर है, ये आप लोग को हमेशा याद हो गया होगा अभी स्कूल। अब आते हैं पंचाल। तो पंचाल फ्रेंड्स देखिए, पंचाल पंचाल देखिए ध्यान से लगा, ये यूपी में, कहाँ पे फ्रेंड्स, यूपी में है। तो पंचाल आपका यूपी पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। इसकी राजधानी काम्पिल्य थी, जो कि 2 भाग में बटा हुआ था, 2 भाग में बटा हुआ था फ्रेंड्स। मैं दोनों बारे में बता, जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोग को इसमें जो टॉपिक था वो बता रहा हूँ। यानी कि देखिए सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है कि देखिए ये वर्तमान इसका स्थिति कहाँ पे है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, और इसकी राजधानी क्या, काम्पिल्य है। ये 2 भाग में बटा हुआ है। देखिए एक नॉर्थ साइड बटा हुआ, एक साउथ साइड। तो जो नॉर्थ साइड उसे बोलते हैं अहिच्य, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, अहिच्य। ठीक है, अहिच्त्र। और जो साउथ साइड उसे बोलते हैं काम्पिल्य। इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बार में आता है। देखिए मत्स्य, मत्स्य से आप लोग ध्यान दीजिए, काफी महत्वपूर्ण है ये। इसका राजधानी विराटनगर, अर्थात ये राजस्थान में पड़ता है। मत्स्य, मत्स्य राजस्थान में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमेशा के लिए याद रखिएगा। तो मत्स्य आपका वर्तमान स्थिति में कहाँ पे फ्रेंड्स, ये भरतपुर या अलवर या फिर राजस्थान में। इसकी राजधानी है आपका विराटनगर। ठीक है, विराटनगर है। अब नेक्स्ट आते हैं अस्मक। तो इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ पे, देखिए अस्मक जो है ना आपका नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में बहती है, नर्मदा और गोदावरी। अब मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, छोड़िए, अब ये कहाँ पे फ्रेंड्स, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में है। अगर क्वेश्चन आता है कि नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में कौन सा महाजनपद था, तो लिख सकते हैं अस्मक। क्या फ्रेंड्स, अस्मक। अब देखिए आप लोग को मैं थोड़ा मैप से बताता हूँ। देखिए ये आप लोग भारत का मानचित्र इस टाइप से देख रहे होंगे, अर्थात फ्रेंड्स यहाँ पे आपका गुजरात है, तो यहाँ पे नर्मदा नदी आती है ना, तो नर्मदा नर्मदा नदी और गोदावरी नदी के बीच में ही अस्मक आती है। क्लियर है, तो ये फ्रेंड्स इसकी राजधानी क्या थी, पोटन अर्थात पाटन। इसकी महत्वपूर्ण शासक थे ब्रह्मदत्त। क्या थे फ्रेंड्स, ब्रह्मदत्त। ठीक है, पोटल। इसकी राजधानी क्या थी, याद रखिए, अस्मक की राजधानी क्या थी, पोटन। नेक्स्ट आते हैं गंधार, काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स गंधार आपका जो है ना, ये आपका आउटर साइड है। देखिए सबसे पहले इसकी वर्तमान स्थिति देखिए, सबसे पहले बॉर्डर पे है, यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे आते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर के ऊपरी भाग में है। ठीक है, अर्थात देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान का पश्चिम हिस्सा देखिए मैप से बताया था मैं है ये। इसकी राजधानी फ्रेंड्स तक्षशिला है। तक्षशिला आप लोग को याद होगा, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला। ठीक है, जो वैदिक युग के दौरान एक व्यापार और शिक्षा केंद्र था। ठीक है, सबसे प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय था। क्लियर है, तो चलिए आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। अगर क्वेश्चन आता है तक्षशिला विश्वविद्यालय कौन से महाजनपद में शामिल था, तो गंधार में। कहाँ पे, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पश्चिम हिस्सा में। नेक्स्ट आते हैं कम्बोज। तो देखिए इसकी वर्तमान स्थिति जो है ना, पाकिस्तान के हजारा जिला में आता है। देखिए सबसे किनारे जो है वो आपका कम्बोज है। तो कम्बोज आपका जो होता है ना, पाकिस्तान के हजारा जिला में होते हैं, अर्थात ये सबसे एक्सटर्नल में है। ठीक है, आप लोग को मैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा, याद रखिए, मैं आप लोगों को सभी बताता हूँ। सबसे पहले देखिए यूपी में कुल 8 है, कितना फ्रेंड्स, 8 है। आपका बिहार में कुल कितना फ्रेंड्स, 3 है। एक होता है मध्य प्रदेश में, जिसे बोलते हैं अवंती। एक होता है राजस्थान में, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मत्स्य नगर। ठीक है, अब आपका इसके बाद तो आपका ध्यान दीजिएगा, आपका 2 एक्सटर्नल साइड में जो बॉर्डर पे आते हैं, एक होते हैं कम्बोज, एक होते हैं गंधार। ठीक है, अब देखिए 8 3 11 12 13 2 15 आ गया। ठीक है, एक होते हैं आंध्र प्रदेश में आते हैं। कौन सा प्रदेश में फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश में। तो देखिए इसकी राजधानी सबसे पहले ये इसको बोलते हैं कम्बोज। अब देखिए अब इसकी राजधानी क्या है फ्रेंड्स, राजपुर है। क्या फ्रेंड्स, राजापुर है, जो कि हाटक में कहते हैं। ठीक है, हजारों इस साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण व्यापार और वाणिज्य केंद्र था। ठीक, जी बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है। चलिए अब आप लोगों को जो मैं टॉपिक इसमें बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। सॉरी फॉर मिस्टेक के लिए क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी कि मैं आप लोगों को जहाँ टॉपिक में बताता हूँ वो ध्यान दीजिएगा। अर्थात फ्रेंड्स देखिए 2 आपका आउटर साइड में आते हैं, एक होते हैं गंधार। तो गंधार जो आते हैं जम्मू कश्मीर के ऊपरी भाग में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, एक अभी, तो देखिए अभी वाला का क्या नाम था, कम्बोज। तो एक कम्बोज, अर्थात देखिए 2 गो एक्सटर्नल में आते हैं, एक आते हैं कम्बोज।
क्या है फ्रेंड्स, कम्बोज। और एक क्या आता है, गंधार। ये दोनों आपके आउटर साइड में आता है, जो भारत के बाहर है, जिसे हम लोग ऊपर में उत्तर पश्चिम में भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। क्लियर है। अब देखिए कम्बोज का स्थिति क्या है, पाकिस्तान का हजारा जिले में, जो कि उत्तर पूर्व कश्मीर में आता है। इसकी राजधानी क्या है फ्रेंड्स, हाटक है। हाटक या फिर राजापुर। याद रखिएगा फाटक, अर्थात वहां से क्या फाटक है ना, तो इसे याद कर सकते हैं फाटक से। ठीक है। अब देखिए अवंती। अवंती काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसको लास्ट में लेके आया था। तो अवंती जो होता है ना फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। ठीक है, अवंती। तो देखिए वर्तमान स्थिति मालवा का पठार अर्थात एमपी में है। तो एमपी कहाँ होता है, एकदम बीच में। देखिए एमपी है ना, अवंती बीच में, मध्य प्रदेश। अब देखिए अवंती को उत्तर और दक्षिण दो हिस्सों में बांटा गया था। उत्तरी भाग को इसकी राजधानी उज्जैन था, अर्थात इसका जो उत्तरी भाग था उसकी राजधानी था उज्जैनी थी फ्रेंड्स। क्या था फ्रेंड्स, उज्जैनी। वेरी गुड। अब इसको दक्षिण भाग था ना, उसका राजधानी था महिष्मती। क्या था फ्रेंड्स, महिष्मती था। इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। क्लियर है, बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है चेदी। अर्थात फ्रेंड्स चेदी जो था ना आपका यूपी में थी, जो कि वर्तमान में बुंदेलखंड में है। अब देखिए चेदी की राजधानी आपका सोथीवती थी। चेदी साम्राज्य यमुना और नर्मदा नदियों के बीच फैला हुआ था। ठीक है, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। अब लास्ट जो है सूरसेन था। क्या था फ्रेंड्स, सूरसेन। तो इसके बारे में बता रहा हूँ, ये वर्तमान स्थिति में कहाँ पे, यूपी में है। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ पे, मथुरा। यानी सूरसेन की राजधानी कहाँ फ्रेंड्स, मथुरा। और इसका सबसे प्रसिद्ध शासक जो है अवंती पुत्र था, अवंती पुत्र था। तो समय के साथ छोटे या कमजोर साम्राज्यों और गणराज्यों को मजबूत शासकों द्वारा समाप्त कर दिया गया। छठी शताब्दी में केवल 4 शक्तिशाली साम्राज्य बने रहे। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात चारों शक्तिशाली का नाम आप लोगों को मैं अलाउ देगा। सबसे पहले मगध। तो मगध के बारे में ऑपरेशन में किया था पहले। तो मगध की राजधानी क्या है फ्रेंड्स, राजगीर भी बोल सकते हैं आप लोग, वैशाली बोल सकते हैं, और पाटलिपुत्र। ठीक है, इसका मेन शासक था बिंबिसार और अजातशत्रु। उसके बाद अवंती। अवंती कहाँ पे आता है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद था कौशल। कौशल कहाँ था फ्रेंड, यूपी में आता है। आता है वत्स। वत्स भी कहाँ था, यूपी में आता है। तो ये आप लोग का चार्ज जो था ना काफ़ी महत्वपूर्ण था। ठीक है, इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, यानी फ्रेंड्स लाइक एंड कमेंट कीजिएगा आप लोग वीडियो के पीछे, और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग पूरा हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और मैं फिर से आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, महाजनपद कुल 16 हैं, जिसमें कि सबसे शक्तिशाली अगर बोले तो मगध है। ठीक है, और यूपी में सबसे ज़्यादा 8 है, बिहार में आपका 3 है, एक आंध्र प्रदेश में, एक राजस्थान में है, एक मध्य प्रदेश में, और 2 आउटर साइड है। और 2 आउटर साइड आपका कहाँ पे, देखिए एक होता है कम्बोज, एक होता है गंधार। क्लियर है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी, एंड प्लीज़ शेयर ऑन योर फ्रेंड्स। थैंक यू।